चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो इससे पहले हमने पीवाईक्यू सारे चैप्टर के कंप्लीट कराए हैं उसे आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और अच्छे से दोस्तों के पास शेयर कर दिया होगा। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, कोशिका जीवन की इकाई है। इस चैप्टर के सारे प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूँ। 2021 से 25 तक के ही केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ, इसके पहले के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो अब आपके सिलेबस चेंज हुए इससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू हैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने रखा है, बाकी सारे क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया है। ठीक, तो 2021 में पूछा गया ये सबसे सुंदर जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इसके आंसर आप लोग एकदम सटीक तरीके से देना है। कोशिश ये करना है कि आप भी सारे क्वेश्चनों के आंसर खुद ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न आपके सामने है, क्या बोलता है ये ध्यान से समझना है, फिर उसके आंसर करना है बड़े आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, अब तक तो आप लोगों को सबको क्लियर पता चल चुका होगा कि जितने जो फ्रेशर होंगे उनकी बात हम नहीं करते, खासकर जो अभी जल्द ही 12th पास होकर के तैयारी कर रहे होंगे नीट की, उनकी बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अभी तक ये पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से कैसे क्या आता है वो उनको क्लियर नहीं पता होगा। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर चुके होंगे एक बार, उन्हें अच्छे से पता है कि क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे आता है और कहाँ से आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेक्ट और इनकरेक्ट वाले ही आते हैं, स्टेटमेंट के प्रश्न नीट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया पहला ही प्रश्न आपके सामने स्टेटमेंट का आ गया है। चलो इसको आंसर करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है ये, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। माइक्रोबॉडीज जो होती हैं दोनों में पाई जाती हैं, प्लांट और एनिमल में। जो बिल्कुल बात ये सही है, दोनों में पाई जाती है, हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद द पेरीन्यूक्लियर स्पेसीज फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में बैरियर का काम करता है ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है। तो ये भी बात बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पासेसेस फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए मॉलिक्यूल को पास कराता है और प्रोटीन्स को पास कराने का काम करता है ये। इन बोथ डायरेक्शनल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दोनों के बीच में। ये भी बात बिल्कुल राइट है, कोई इशू नहीं। मेच्योर शिप ट्यूब्स जो होती है, मेच्योर शिप ट्यूब एलिमेंट्स पासेज ए कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस अगर आपसे पूछेगा प्लांट सेल में किस में एब्सेंट होता है, तो केवल एक का ही नाम आपको बताना है, शिप ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर बातें, एब्सेंट होता है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ये गलत बोल रहा है। हमें गलत वाले को ही पकड़ना था यहाँ पे। ठीक है, तो कैसा लगा ये पहला प्रश्न आपके सामने सेल बायोलॉजी का। दूसरा, चलो अब इसमें आपको बताना है क्रिस्टी जो होती है वो किस में पाई जाती है। ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। क्रिस्टी जो होती है इनफोल्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली जो परत होती है इनर मेम्ब्रेन, वो इनफोल्डिंग कर जाती है। तो पहले का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले का तीसरा इसमें भी है, पहले का तीसरा इसमें भी है, और इन दोनों में नहीं दिया है, इन दोनों को काट देना है। उसके बाद थैलाक्वाइड जो होता है किस में पाया जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम, ये तो नहीं होगा। डिस्क सेम सैक्स इन गोल्जी ऑपरेटस, नहीं होगा। फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक इन, यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है, एक सेकंड, हाँ ये है, ये कट गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स इन, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा चौथा। तो दूसरे का चौथा किस में दिया है, इसमें दिया है, इसमें भी है। ठीक है, अभी कंपटीशन रुका नहीं है, चलो अभी कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ। ठीक, सेंट्रोमियर जो होता है, भाई सेंट्रोमियर क्या होता है, डिस्क शेप सैक इन गोल्जी ऑपरेटस, नहीं होगा। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये हो जाएगा सेंट्रोमियर। तो सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला इसमें दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका हो गया गलत। क्लियर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म। बोल रहा है जब सेंट्रोमियर जो होता है दो इक्वल आर्म के बीच में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी तीसरा हो जाएगा आंसर। क्लियर, अगला, द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
उस ऑर्गेनेल का जोड़ा बताना है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वैक्यूल हो जाता है, ठीक है, और लाइसोसोम हो जाता है, साथ में गोल्जी बॉडी हो जाती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये चारों एक में पाए जा रहे हैं? क्या गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जा रहा है, ऑप्शन हो गया गलत। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन हो गया गलत। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, गलत हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाने वाले हैं। यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना, मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर किसे बोलते हैं? सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फार्मिंग, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, ये भी नहीं होने वाला। सेंट्रोमियर इन द मिडिल फार्म टू इक्वल आर्म, अभी इसके पहले प्रश्न आया था, तो पहले हो गया तीसरा, तो पहले का तीसरा देख लो क्या इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एकमात्र इसमें है। कॉमन सेंस लगाओ तो जल्दी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। पहले का तीसरा हो जाएगा। अब दूसरे का क्या होगा, बोल रहा है एक्रोसेंट्रिक किसे बोलते हैं? जब क्लोज टू द एंड फार्मिंग वन, एंड फार्मिंग मतलब ऊपर वाले टॉप वाले पोर्शन के जस्ट क्लोज होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो दूसरे का पहला हो जाएगा और दूसरे का पहला इसी में दिया है, राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। क्लियर? अगला 2022 का, अब 21 का खत्म हो चुका है, 22 का स्टार्ट हो गया। ये समझ लो इस चैप्टर का वेटेज कितना है, 1 से 2 प्रश्न है। 1 से 2 प्रश्न मतलब 8 नंबर की बात है, और 8 नंबर के लिए यहाँ PYQ मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग के लिए, आपके भले के लिए, ठीक है। तो जम के शेयर कर देना, जम के शेयर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर के कौन सा कमेंट है, कौन सा ऑप्शन है जो सही है, कौन सा है जो गलत है? हमें गलत वाले को ही सिलेक्ट करना है। SER इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, क्या ये सही बात है? आगे देखते हैं। हमें गलत पकड़ना है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में पाया ही नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर तो यही सही हो गया, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर? यही ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं फिर। विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन? है ना, कौन सा पार्ट है सब्सटेंस का जो क्या करता है, पासिंग करता है सेल मेम्ब्रेन से? ऑल सब्सटेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोलिटिक, क्या हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोलिटिक दोनों पास कर जाते हैं? सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मोइटी, या सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड्स, या सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मोइटी? राइट आंसर आपका सब्सटेंसेस विद हाइड्रोफोबिक मोइटी हो जाएगा। यही है जो कि क्रॉस नहीं करता है, हाइड्रोफोबिक करता, हाइड्रोफिलिक नहीं करता क्रॉस। क्लियर? अगला ऑप्शन, इफ द pH इन लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम का pH जो होता है इज इंक्रीज टू एल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम? लाइसोसोम जो होता है वो एल्कलाइन होता है, तो आउटकम क्या निकल के आता है ये समझना है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, तो सही बात है। एल्कलाइन फॉर्म में रहेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, एसिडिक फॉर्म में रहेगा तो एक्टिव रहेगा, इसका मतलब इनएक्टिव फॉर्म कंडीशन हो जाएगा इसका। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है। लाइसोसोम जब एल्कलाइन फॉर्म में रहेगा तो आउटकम क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। बात सही है। नेक्स्ट अगला 2023 में कब पूछा गया प्रश्न देखो, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? राइबोसोम में कितने प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं? तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ध्यान रखना है 80 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर? 80। अगला प्रश्न ये रहा, 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? कौन सा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, काट दो। किसमें ए नहीं है? देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब तीनों नहीं होगा। फिर इसके बाद बी और डी होना चाहिए। एंडोमेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी भी नहीं, गोल्जी बॉडी होता है यानी कि डी सही है, पैराक्सीसोम नहीं होता। तो राइट आंसर आपका
बी और डी हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लो। इसके पहले भी प्रश्न आ चुका है, इसका मतलब इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाई साइटोस्केलेटन इन ए सेल? साइटोस्केलेटन का क्या कार्य है सेल में? मोटिलिटी करता है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। राइट आंसर आपका मोटिलिटी हो जाए। प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और राइबोसोम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का फॉर्मेशन तो कौन फंक्शन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। न्यूक्लियर डिवीजन का कार्य कौन करता है? साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका मोटिलिटी हो जाएगा। क्लियर? अगला ये रहा सामने, इन बैक्टीरिया द मीजोसोम आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से फैलाव से बढ़ जाती है और उसका बनता है मीजोसोम, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? रिस्पायरेशन में, और एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी, याद रख लेना। द मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन द डीएनए रिप्लिकेशन एंड द सेल फंक्शन फॉर्मेशन। राइट आंसर है, दोनों सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए और बी दोनों सही हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी ऑपरेटर्स? गोल्जी ऑपरेटर्स को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है? क्लियर? इट इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दोनों फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बोलो। बिल्कुल सही बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द, भाई सेलुलर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। क्या यह माइटोकॉन्ड्रिया का भी कार्य करेगा? कभी नहीं। तो बी भाई इसमें है, इस ऑप्शन को काट दो, इस ऑप्शन को काट के निकाल दो। उसके बाद इट मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम होता है उसका मॉडिफाइड ये प्रोटीन फॉर्म होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि सी बिल्कुल सही है। ए और सी इसमें मिल गया है, यही ऑप्शन हो गया सही, आपके बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ जाएंगे। अगला 2024 में पूछे गए प्रश्न आपके सामने ये रहे। पहला, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होता है। तो कैसा होता है सर, ये भी बताओ। लीनियर डबल स्टैंडर्ड, लीनियर तो नहीं होता। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर हो जाएगा लेकिन सिंगल स्टैंड नहीं होता, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। राइट आंसर सी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न ये है, सही जोड़ी मिलान करना है। एक्सोनिम का क्या कार्य है? कार्डविल पैटर्न किसका होता है? क्रिस्टा किस में पाया जाता है? और सैटेलाइट किस में पाया जाता है भैया? चलो, एक्सोनिम जो होता है फ्लैजिला और सिलिया में पाया जाता है। पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन आपके काट के निकाल दो, खत्म कहानी। कार्डविल पैटर्न जो होता है चक्र के समान जो संरचना होती है सेंट्रियोल की होती है, कोई दिक्कत नहीं। बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला इसमें है, यही ऑप्शन आपका हो गया सही, बाकी सब हो गए आपके गलत। क्लियर? क्रिस्टी तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सैटेलाइट क्रोमोसोम में पाया जाता है। आंसर आपका आ गया फटाक से 1 मिनट में आ गया सामने। क्लियर? ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा समय नहीं बिताना है, अपने को देखना है, तुरंत आंसर करना है, देखना है आंसर करना है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये बात हो गई सत्य। अगला, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एंड कंपेयर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अपेक्षा लेस परमिएबल होती है। तो ये बात हो गई गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही सेकंड गलत, तो सही और गलत। आंसर नंबर 2 दूसरा हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर? ये आ गया, फिर से मिलाओ, चलो मिला दो। फ्लेमिंग ने क्या बोला था? क्रोमैटिन के बारे में बता दिया था। क्या गलती से बताया था उसने? नहीं, जग रहा था, जीवित था, है ना। फ्लेमिंग क्रोमैटिन के बारे में बताया था। दूसरा, तो पहले का दूसरा हो गया, पहले का दूसरा किस में है? इसमें है और इसमें है, ये 2 ऑप्शन आपके कट जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा था? गलती से इसने न्यूक्लियस की खोज कर दी थी, यानी कि दूसरे का चौथा हो जाएगा। अब देख लो दूसरे का चौथा किस में है?
इसमें है और इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। क्लियर? देखे विदिन 30 सेकंड में आंसर हुआ। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। मेसोसोम इन ए सेल इज ए। मेसोसोम क्या होता है? एटीपी का सिंथेसाइजेशन करता है। मीडियम साइज क्रोमोसोम नहीं होता, ये नहीं कर सकते। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बनाती है। आंसर नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगली की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो फिर से आ गया, एक बार आ चुका है ऑलरेडी, फिर से आ गया। ये ज़िंदगी में तांडव मचा सकता है और आपके एग्जाम में आने वाला है। ऐसी संभावनाएं हैं कि ये प्रश्न आने वाला है। मेटासेंट्रिक का काम है दोनों इक्वल आर्म होने चाहिए, तो पहले का दूसरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहले का दूसरा देख लो किसमें है, इसमें है और इसमें है। ये दो ऑप्शन हो गए आपके कटिंग। अगला सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या करता है? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर नहीं, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल, ये तो हो गया। सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल क्रोमोसोम, हो गया तीसरा। तीसरा देख लो ना किसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? चौथा सही हो गया। फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्लियर? देख लो ये सेंट्रोमियर का जो मामला है, बवाल है, वो इस एक क्वेश्चन से खत्म हो गया। आप एनसीईआरटी मत देखो, एनसीईआरटी देखना बंद कर दो, इसी से क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर? अगला प्रश्न आता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोलता है? F1 पार्टिकल। भाई F1 पार्टिकल कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में, सिलिया में, गोल्जी ऑपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में F0 और F1 पार्टिकल होते हैं। F1 पार्टिकल एटीपी बनाने का कार्य करता है। तो पहले का हो गया चौथा, पहले का चौथा यहाँ पे, पहले का चौथा यहाँ पे, पहले का चौथा यहाँ पे। अभी ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन क्रोमोसोम बनाने का कार्य कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन बांधता है डीएनए को और बना देता है। तो दूसरे का पहला हो गया। दूसरे का पहला देखो कहाँ है, यहाँ नहीं है, ये काट दो। ये हो गया दूसरे का पहला, यहाँ भी है, अभी कन्फ्यूजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सोनिम जो होती है सेंट्रल पार्ट होती है सिलिया की, तो सी का दूसरा हो जाएगा। सी का दूसरा यही है, इसमें है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाने वाले हैं हम लोग। क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा, जबरदस्त आखिरी प्रश्न है ये। अब तक का 21 से 25 2021 से 25 तक के सारे PYQ कंप्लीट हो गए। ये लास्ट प्रश्न है, लास्ट। ठीक, चलो देखो क्या बोलता है ये। कंसिस्टेंटली अरेंज द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग एंड कॉन्केव ट्रांस आर फार्मिंग फेस। फेस कौन बनाता है? ये भाई पूरा ऑप्शन ही गलत बोल रहा है। कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्केव होता है यहाँ पे। ठीक, और ये कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स होता है, तो ये हो गया आपका गलत। सिस और ट्रांस बनाता है, बात सही, लेकिन कॉन्केव कॉन्वेक्स की वजह से गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, इन नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेस। सही है, रिलीज करने से पहले मॉडिफाइड हो जाती है। क्लियर है, प्रोटीन ही मॉडिफाइड होती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर आपके साथ पहला गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दूसरा सही। दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। बोल रहा है गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसिस्टेंटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद द डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस एंड फार्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस आर द मैच्योरिंग फेस। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transphase। transphase से रिलीज होती है always, transphase से, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दे रहा है सही। चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। अब देखो यहाँ पर भी चीज़ें गलत है। ये ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग हमने बताया है ये हो गया आपका गलत। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा, पहला सही, पहला गलत, दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। ट्रांसफेस मैच्योरिंग फेस कहलाता है, सही है। ठीक, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है, ये हो गया राइट आंसर। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका अगला जो रहेगा सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है उस चैप्टर से, यानी कि 12 नंबर आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सेल
साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये हो गया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का फिनिशिंग। अगला होगा नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक, 11th कंप्लीट होते ही उसके बाद 12th का लेके आएंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।